हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड लघुत्तरी, अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्नों के इम्पोर्टेंट श्रृंखला के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले इसमें प्रश्न है कि वैद्युतशीलता का मात्रक, वैद्युतशीलता का मात्रक। वैद्युतशीलता का मात्रक हमको पता करने के लिए सबसे पहले हमको एक चीज़ पता है, कूलाम का एक नियम होता है। कूलाम का नियम है कि दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण जो बल जो होता है, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे ये एक कांस्टेंट आता है जिसे क्या बोला जाता है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 यानी Q1 Q2 अपान में R²। जहाँ ε0 को क्या बोला जाता है, उस माध्यम की विद्युतशीलता क्या बोला जाता है, उस माध्यम की विद्युतशीलता बोलते हैं। पहले हमने पढ़ा था, कूलाम का नियम होता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहाँ समानुपाती का साइन हटता है तो यहाँ पे हमको एक कांस्टेंट मिलता है A, जिसे एक अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। A की वैल्यू होती है 1/4πε0। अगर A की एक वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। A का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, अब हमको ये क्या पढ़ना है, इसी को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है विद्युतशीलता। अब इसका हम मात्रक पढ़ेंगे। तो इसका मात्रक निकालने के लिए अगर हम इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको यहाँ पे भेज दिया जाए और ये पूरी वैल्यू इसको यहाँ पे भेज दिया जाए। यानी इसको हम लिख सकते हैं ε0 इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपान में 4πf × R²। अगर हमको इसका मात्रक पता करना है तो हमको इन सब का मात्रक लिखना पड़ेगा। इन सब का मात्रक लिखने के लिए यहाँ पे लिखेंगे कूलाम, और इसका भी कूलाम होगा तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन, आपको पता ही है न्यूटन, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर ये इसका मात्रक हो गया, क्या हुआ, ε0 का मात्रक हम लिखेंगे अगर, तो ε0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये इसका मात्रक है। अब हम पढ़ते हैं इसकी बीमा क्या होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आपको पता है कि कूलाम जो होता है वो आवेश होता है। आवेश की बीमा होती है, सीधे सीधे हम देखेंगे, आवेश की बीमा होती है A × T। आपको मालूम है कूलाम का मतलब होता है Q × IT होता है। I को A से इंडिकेट करते हैं, T को टाइम से इंडिकेट करते हैं, यानी इसकी बीमा निकलती है A × T। तो जब हम कूलाम में क्या हो गया, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे हम निकालेंगे न्यूटन की बीमा क्या हो जाएगी, न्यूटन मतलब फोर्स की बीमा होती है mL/T⁻²। और मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया मीटर का मतलब हो गया, मीटर को बीमी विश्लेषण में L से इंडिकेट करते हैं, L² हो जाएगा। ठीक, इसको अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो आप देखते हो यहाँ पे हो जाएगा क्या, A² T²। ठीक, क्या हो जाएगा, A² T²। m का मतलब m ही है, ये m रहेगा, ये L इसमें जाएगा तो L³ हो जाएगा T⁻²। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा m इनवर्स
L के पावर -3, उसके बाद ये t ऊपर जाएगा तो t के पावर 4 a², ये इसकी बीमा होगी। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैद्युत, क्वेश्चन नंबर 2, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक तथा इसकी बीमा पता करनी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब हो गया, अब अगर हम पढ़े हैं कि वैद्युत का मतलब अगर कोई वस्तु है, ये वस्तु किसी अपने से हल्की वस्तु को जो अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो हम ये कहेंगे कि इस वस्तु में किसका गुण आ जाता है, वैद्युत का गुण आ जाता है। यानी अब जो वैद्युत का गुण जिसके अंदर आता है, उस जिसके कारण आता है, उसको आवेश बोला जाता है। ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको। तो ये जो आवेश आता है, इसी वजह से इसमें वैद्युत का गुण आता है। तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि अभी बताया कि आवेश का मतलब क्या हुआ, ये आवेश ही जो होता है यही इसको डिफाइन करता है कि इसमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो मान लीजिए कोई चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज लगा हुआ है, तो इसका एक एरिया होगा। इस एरिया में अगर हम किसी भी पिंड को यानी किसी भी आवेश को अगर हम लेके आएंगे तो क्या करेगा, अगर ये प्लस है और लाने वाला भी प्लस ही होगा, तो ये क्या करेगा, इसको एक दूसरे से विपरीत दिशा में ढकेलेगा। यानी अगर समान आवेश एक दूसरे से नज़दीक आते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होने का मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। और अगर विपरीत आवेश को, यानी ये प्लस है और ये माइनस है, इस दोनों को नज़दीक में लेके आएंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा। तो यहाँ पे हमको क्या समझना है कि सपोज करिए कि मान लीजिए ये मैं आवेश, यहाँ से एक क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है, हम इसको ढो के यहाँ पे लेके आए। यहाँ पे लेके आए तो मुझे कुछ पता नहीं चला, ये ना ही खींच रहा है इसको, ना ही ढकेल रहा है। लेकिन जैसे ही इसके बॉर्डर पे हम पहुंचे तो यहाँ पे ये इसके क्या हुआ कि इसको धक्का लगा। यानी धक्का लगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसके प्रभाव का हम अनुभव कर रहे हैं। अगर ये समान आवेश है तो प्रतिकर्षित होगा। अगर मान लीजिए हम माइनस क्यू चार्ज को इसके पास लेके आ रहे हैं तो ये उसी फोर्स से इसको आकर्षित करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब हो गया कि किसी आवेश, मान लीजिए अगर इस क्षेत्र में बहुत सारे आवेश रखे हों तो किसी आवेश तथा आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उसके प्रभाव का मतलब आकर्षण, अगर समान होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, विपरीत होंगे तो आकर्षण। यानी उसके प्रभाव का मतलब क्या हुआ कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का हम अनुभव करते हैं तो उसको बोला जाता है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि किसी आवेश अथवा आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उसके आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का हम अनुभव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोला जाता है। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र आवेश तथा आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसके प्रभाव का मतलब हो गया आकर्षण या प्रतिकर्षण का, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम समझते हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि वैद्युत क्षेत्र कहते किसे हैं, तो ये चीज़ क्लियर हुआ। अब हम समझेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखा क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक Q कूलाम का एक आवेश है, इस पर प्लस Q चार्ज है, इसका एक क्षेत्र है ये। इस क्षेत्र में जब हम किसी आवेश को लेके आते हैं तो इसके प्रभाव का हम अनुभव करते हैं। सपोज अगर हम प्लस चार्ज को लेके आ रहे हैं तो ये क्या करेगा, उसको झटका देता है, यानी बाहर की तरफ धकेलता है। लेकिन अगर माइनस चार्ज को लेके आते हैं तो ये अपनी तरफ खींचता है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि वैद्युत बल रेखा एक्चुअल में होती क्या है। वैद्युत बल रेखा का मतलब, मान लीजिए यहाँ से हम माइनस Q चार्ज को इसके पास लेके आ रहे हैं। माइनस Q चार्ज नहीं, यहाँ पे जब हम वैद्युत बल रेखाएं समझने के लिए हमको Q0 चार्ज लेके आना होता है। Q0 का मतलब इसको बोला जाता है एकांक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश। इसको क्या बोला जाता है, एकांक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश। हम जब भी किसी भी आवेश को या आवेश की पावर को डिफाइन करते हैं तो उसको कैसे, उसकी कितनी पावर है, उसकी क्षमता पता करने के लिए हमको किस चार्ज को लेके जाना पड़ता है, Q0 को। इसको Q0 भी बोला जाता है। इसका नाम होता है एकांक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश। यानी इस पे चार्ज तो पॉजिटिव होता है बट ये सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म होता है कि अगर इसके पास भी, मान लीजिए यहाँ पर 1 कूलाम का चार्ज रखा हुआ है। कितने कूलाम का, 1 कूलाम का। अगर 1 कूलाम का चार्ज इस पे रखा हुआ है तो इसका प्रभाव भी इस पे नहीं पड़ेगा और न ही इसका प्रभाव इस पे पड़ेगा। यानी सॉरी, इसका प्रभाव तो इस पे पड़ जाएगा लेकिन इस आवेश का प्रभाव इस पे एकदम से थोड़ा भी नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 2 चार्ज रखते हैं, 2 कूलाम का आवेश यहाँ पे रखा हुआ है और सपोज कर लीजिए कि 1 कूलाम का आवेश यहाँ पे रखा हुआ है। जब इन दोनों को हम एक दूसरे से नज़दीक लाते हैं, दोनों पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो जब दूसरे से नज़दीक में लेके आते हैं तो ये भी इसको झटका देगा और ये भी इस पर झटका देगा। यानी ये दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं, एक बल लगाते हैं। इनका एक फोर्स होता है, इन दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है, जिसको हमने कूलाम के नियम में पढ़ा है। तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। लेकिन ये जो Q0 होता है, Q0 का मतलब ये इसका नाम ही है कि एकांक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश होता है। बहुत छोटा होता है, इसका प्रभाव दिए गए यानी जो ये आवेश है इस पर न के बराबर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि अब वैद्युत बल रेखाएं समझ रहे थे। तो जब वैद्युत बल रेखा समझने के लिए मान लीजिए ये Q आवेश, Q प्लस Q का चार्ज रखा हुआ है, इस हमको क्या पढ़ना है, वैद्युत बल रेखाएं। तो यहाँ पे ये Q प्लस का चार्ज रखा हुआ है, इसके पास हम Q0 को, ये प्लस का चार्ज है, ये भी आपको पता ही है कि Q0 पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका नाम ही है एकांक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश। तो जब इसको इसके पास लेके आते हैं तो आपको पता है कि इसका प्रभाव तो इस पे नहीं पड़ेगा, ये तो तय है, लेकिन ये इस पे प्रभाव डालेगा। तो क्या, अगर ये प्लस चार्ज में है तो ये इसको क्या करेगा, बाहर की तरफ धकेलेगा। तो जब बाहर की तरफ धक्का देगा तो ये जिस मार्ग का अनुसरण करते हुए बाहर जाएगा उसी मार्ग को क्या बोला जाता है, वैद्युत बल रेखा बोला जाता है। वैद्युत बल रेखा का मतलब, अगर ये आवेश है, ये आवेश का एक क्षेत्र है जी, इस क्षेत्र को बोला जाता है क्या, वैद्युत क्षेत्र। अभी हमने पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो ये वैद्युत क्षेत्र है। जब किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश को हम लाते हैं तो जिस मार्ग, ये इस आवेश को जब हम इसके पास लेके आएंगे तो इस क्षेत्र में ये इसके प्रभाव का अनुभव करेगा। तो इसके प्रभाव का अनुभव करने के बाद वो जिस मार्ग का अनुसरण करता है उस मार्ग को क्या बोला जाता है, वैद्युत बल रेखा बोला जाता है। तो इसको हम लिखते हैं एक बार। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश को
लाने पर सूक्ष्म आवेश उस क्षेत्र में क्षेत्र के प्रभाव से जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। वैद्युत बल रेखा का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश को जब लाते हैं तो एक उस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण एक मार्ग का अनुसरण करेगा। तो जिस मार्ग का वो अनुसरण करता है उसी मार्ग को वैद्युत बल रेखा बोलती हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें क्वेश्चन आएगा जैसे जनरली आपसे पूछा जा सकता है कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण बताइए। तो वैद्युत बल रेखा क्या होती है, सबसे पहले हम आपसे बता दें कि वैद्युत बल रेखा एक सदिश राशि होती है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, यानी इसमें एक दिशा होती है। अब इसकी जो दिशा होती है इस पे खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक Q प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, सपोज करिए कि यहाँ पे हमने एक प्लस Q चार्ज रख दिया और इस Q चार्ज के पास हमने एक Q0 चार्ज को लाना है। और आपको पता है Q0 चार्ज पे कैसा आवेश होता है, प्लस का चार्ज होता है, ठीक है। जब इसको हम इसके पास लेके आते हैं तो ये इसको झटका देगा। मान लीजिए ये इस तरह से हमने इसको इस मार्ग से लेके गया, जैसे ही इसके पास पहुंचा, पॉइंट ए पर पहुंचने के बाद इसके क्षेत्र में हम आ गए। इसके क्षेत्र में आने के बाद ये इसको झटका दिया तो ये इस मार्ग से बाहर की तरफ गया। तो अब ये जो जिस मार्ग अभी आपने पढ़ा कि जिस मार्ग का ये अनुसरण करेगा उसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलेंगे वैद्युत बल रेखाएं। इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखा बोला जाएगा। तो हम अब वैद्युत बल रेखाओं का गुण होता है, सबसे पहला गुण होता है कि वैद्युत बल रेखाएं रेखा के किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए पॉइंट P पर हम एक स्पर्श अगर रेखा खींचेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि इस वैद्युत बल रेखा की दिशा किधर है। यानी कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वहां पर उस बिंदु पर वैद्युत बल की दिशा को डिफाइन करती है, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट होता है वैद्युत बल रेखाओं के गुण में, सेकेंड पॉइंट होता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं क्रॉस कर सकती हैं। जनरली एक दो क्वेश्चन इस पे आते हैं, बेसिक क्वेश्चन अति लघुत्तरी प्रश्न में ज्यादातर पूछे जाते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या नहीं करती हैं। कभी कभी छोटा क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछ देता है कि क्रॉस करती हैं या नहीं, हाँ या नहीं के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए, अब देखते हैं यहाँ पे, ये भी एक वैद्युत बल रेखा है, ये भी एक वैद्युत बल रेखा है। कहने का मतलब इस पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस दिशा में होगी, इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस दिशा में होगी। तो अब पॉइंट क्या है, दोनों का पॉइंट फिक्स है, यानी फिक्स पॉइंट पे वैद्युत बल की दो दिशाएं नहीं हो सकती, वैद्युत बल रेखाओं की दो दिशा नहीं हो सकती। यानी एक बिंदु पर दो दिशाएं नहीं इंगित कर सकती। यानी इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष ये निकला कि दो मतलब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इसका मतलब ये हुआ, सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, अब यहाँ से एक वैद्युत बल रेखा निकली, ये इसकी कंडीशन है। अगर इस तरह से निकली तो ये दोनों एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। अगर काटेंगे तो इस पर दो डायरेक्शन होगा और दो डायरेक्शन एक पॉइंट पे नहीं हो सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मेन डिफिनीशन आती है। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझते हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं।
तो वैद्युत क्षेत्र हमने समझा। वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि आवेश अथवा आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उसके आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण यानी उसके प्रभाव का अनुभव करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, वैद्युत क्षेत्र बोला जाता है। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर जब एकांक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश को हम लेकर आते हैं तो क्या होता है कि वो उसको या तो आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। यानी अगर आकर्षित करेगा तो जिस मार्ग से उसको आकर्षित करेगा उस मार्ग को क्या बोलेंगे, वैद्युत बल रेखाएं बोलेंगे। या फिर जिस मार्ग से वो उसको प्रतिकर्षित करेगा तो उस मार्ग को क्या बोला जाएगा कि वैद्युत बल रेखाएं बोला जाएगा। दूसरी चीज हमको पढ़नी क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की सबसे पहले मैं बता दूं आपसे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब तेज होता है। तेज का मतलब उसकी जो क्षमता होगी, जो उसकी कैपेसिटी होगी, उसको यहाँ पर पढ़ना है। तो यानी जब किसी वैद्युत क्षेत्र में, ये मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे हमने कोई क्यू आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज है। जब इसके अंदर हम क्यू नॉट चार्ज को, क्यू नॉट का मतलब क्यू जीरो चार्ज को इसके अंदर लेके आते हैं तो क्या करता है, ये इसके प्रभाव का अनुभव करता है। तो यानी इसके प्रभाव का अनुभव करेगा तो ये इस पे या तो बल लगाएगा। बल किसके नियम के अनुसार लगाएगा, हमने अभी पढ़ा है कि कूलाम का एक नियम होता है कि जब दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है, या तो आकर्षण बल कार्य करेगा या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अगर आकर्षण बल कार्य करता है तो वो जो बल कार्य करता है, इस बल, यानी हम क्या पढ़ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश को लाने पर उस आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोला जाता है, उस क्षेत्र की तीव्रता बोला जाता है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश को, ये क्यू नॉट को एकांक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश बोला जाता है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश को लाने पर उस बल, यानी उस आवेश पर, यानी एकांक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात को क्या बोला जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको हम लिखते हैं, यानी इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, इसकी डिफिनीशन होगी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश को लाने पर उस आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी यहाँ पे अर्थात E=F/Q0, जहाँ Q0 को क्या बोला जाता है, Q0 को बोला जाता है एकांक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश। Q0 को क्या बोलेंगे, एकांक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश बोलेंगे। इसकी डिफिनीशन एक बार फिर से क्लियर करते हैं। इसकी डिफिनीशन होती है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र का मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उसके प्रभाव का हम अनुभव करते हैं। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश को लाने में उस आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, जब उसको हम लाएंगे तो अगर आकर्षित करेगा तो आकर्षण बल होगा, अगर प्रतिकर्षित करेगा तो प्रतिकर्षण बल होगा। यानी उस पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश का मतलब एकांक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश, परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोला जाता है, उस क्षेत्र की वैद्युत या उस क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला जाता है। इसका मात्रक हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन
प्रति कूलाम। इसका मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं इसको। देखिए E इक्वल टू क्या होता है, F अपान में Q। आपको पता है अगर इसकी हम बीमा पता करेंगे, क्या बीमा, इसकी बीमा अगर एग्जाम में देखिए क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए तथा उसकी बीमा और उसका मात्रक बताइए। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है किसी बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपको आ जाए कि उसका केवल बीमा बताने के लिए आ जाए, या बहुविकल्पी क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि उसका मात्रक बताइए। तो यहाँ पे हमने मात्रक निकाला, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। और इसकी बीमा जो हो जाएगी, आपको पता है एफ की बीमा, एफ का मतलब फोर्स, फोर्स की बीमा जो होती है mL T ⁻² होती है। और Q की बीमा जो होती है, Q का मतलब होता है Q इक्वल टू होता है IT। हमने पहले ही बता दिया, I का मतलब एम्पियर, उसको A से इंडिकेट करते हैं, T का मतलब टाइम, उसको T से इंडिकेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, A और T हो जाएगा। जब इसकी बीमा हम आगे करके लिखेंगे तो इन दोनों को हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ये mL T⁻²। अब देखिए T⁻² है पहले से यहाँ पे, और ये ऊपर जाएगा तो ये T इनवर्स हो जाएगा, यानी T⁻⁻1, और इन दोनों को मिला के रखेंगे तो ये T⁻³ हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो ये भी A⁻⁻1 हो जाएगा, यानी इसकी बीमा क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए एक पॉइंट और होता है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो आपको पता होगा कि ये क्या है, एक सदिश राशि होती है, यानी इसमें दिशा होती है। ठीक है, अब आगे नोट करते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड। ये क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव की परिभाषा तथा इसकी बीमा बताइए। वैद्युत विभव की परिभाषा तथा बीमा। ठीक है, देखिए अगर वैद्युत विभव की परिभाषा, पहले तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में आ सकता है, लघुत्तरीय प्रश्न में भी आ सकता है कि वैद्युत विभव की परिभाषा और बीमा दोनों बताइए। और बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपसे केवल बीमा पूछ सकता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन में केवल आपसे मात्रक पूछ सकता है। तो यहाँ से हम 3 क्वेश्चन को रीड करेंगे। पहला क्वेश्चन या तो ये तीनों साथ में पूछा जाए तो लघुत्तरी अति लघुत्तरी में पूछा जाएगा, लेकिन अगर केवल बीमा पूछेगा या केवल मात्रक पूछेगा तो वो या तो बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा या तो अति लघु में पूछ सकता है। तो सबसे पहले हमको समझना है क्या कि वैद्युत विभव क्या होता है। तो वैद्युत विभव का मतलब होता है कि देखिए ध्यान से, यहाँ पे सपोज करिए Q+Q चार्ज है। ठीक है, तो +Q चार्ज है तो आपको पता है कि इसका एक एरिया होगा। सपोज करिए कि ये इसका एक एरिया है, इस एरिया में जब हम किसी चार्ज को लेके आएंगे तो इसके प्रभाव का हम अनुभव करेंगे, यानी ये इसका क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है, और ये इसकी मतलब इसका ये एरिया है। मान लीजिए हम यहाँ से लेके आ रहे हैं, आपको पता है फिजिक्स की लैंग्वेज में अनंत का मतलब होता है कि अगर उसकी रेंज से हम एक भी कदम बाहर हैं तो हम बोलेंगे कि वो जो पिंड आ रहा है या वो जो आवेश आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, अनंत से आ रहा है। तो इसके एरिया से बाहर सपोज कर लीजिए हम यहाँ से एक आवेश को, कौन सा आवेश है, सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश है। अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश यानी Q0 यानी Q0 को हम किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर जब अनंत से लेके आते हैं तो आप सपोज करिए कि ये यहाँ पे आया और जैसे ही इसके क्षेत्र में आता है तो क्या होता है, इस पर एक बल लगता है। आपको पता है कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो कार्य होता है, यानी अगर ये प्लस चार्ज है
तो ये भी प्लस है तो इसको बाहर फेंकेगा। सपोज कर लीजिए ये कैसा चार्ज है, यहाँ पे है माइनस चार्ज। अब जब ये माइनस चार्ज है तो इसके पास आएगा तो ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा। आकर्षित करने का मतलब हो गया, ये तो Q0 है ना, Q0 का मतलब हो गया कि इसकी कंडीशन एकदम शून्य है, शून्य के लगभग बराबर होती है। जीरो होता है, जीरो का मतलब जीरो भी हो सकता है, जीरो से एकदम कम भी हो सकता है, मतलब ये Q0 है, ये समझ लीजिए कि है ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये कार्य नहीं करेगा, इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये इसके पास जाएगा तो ये कार्य करना स्टार्ट कर देगा। कार्य करने का मतलब फोर्स लगाएगा। अगर ये माइनस है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे ही इस पे बल लगाएगा तो ये काम करना स्टार्ट करेगा। आपको पता है काम का मतलब होता है यदि किसी वस्तु पर बल लगे और बल की दिशा में वस्तु विस्थापित होती है तो हम कहते हैं कि कार्य हो रहा है। तो इस पर अगर ये फोर्स लगाया और ये इसकी डायरेक्शन में फोर्स आगे बढ़ रही है तो इसका मतलब ये कार्य करेगा। तो ये हम अगर ये कार्य करेगा तो हम इसकी डिफिनीशन कैसे देंगे। वैद्युत विभव की डिफिनीशन होती है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश को जब हम अनंत से लेकर आते हैं तो उस परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य, यानी उस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोला जाता है, उस बिंदु पर, यानी उस बिंदु पर मान लीजिए इस बिंदु पर ये कुछ कार्य कर रहा है, ये पॉइंट क्या है, P है, इस पॉइंट पर ये कार्य किया W/Q, तो उस बिंदु पर क्या बोला जाता है, उसको वैद्युत विभव बोलते हैं। तो वैद्युत विभव की परिभाषा क्लियर हुई, यानी किसी परीक्षण आवेश को, एकांक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य तथा उस बिंदु पर परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव बोला जाता है। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। वैद्युत विभव वैद्युत विभव क्या होता है, यानी अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश को लाने पर परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या होता है कि V इक्वल टू होता है W/Q0। इसका एक क्या है, फार्मूला है। अब इसका मात्रक अगर हम लिखेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा, आपको पता है कि W का मतलब वर्क मतलब काम का जो मात्रक होता है जूल होता है। तो जूल प्रति कूलाम, आपको पता है कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। और इसका एक मात्रक और होता है, ये क्या होता है, वोल्ट होता है। एक दूसरा इसका क्या मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट होता है। अब समझते हैं कि वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए
अभी हमने पढ़ा कि V इक्वल टू डब्ल्यू अपान में Q0, इसका मात्रक अभी हमने पढ़ा। अब आप इसकी बीमा लिखनी है, क्या लिखनी है? बीमा। इसकी बीमा पढ़नी है तो बीमा का मतलब W का आपको पता है ml स्क्वायर टी के पावर -2 होता है, ठीक है। Q0 का आपको पता ही है AT होता है। Q का मतलब आवेश, आवेश मतलब कुलाम, कुलाम की जो बीमा होती है AT होता है, ठीक है। यहाँ से कुलाम की बीमा जब हम AT जब इसको कवर करेंगे तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर टी के पावर, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और यहाँ पे -3 a के पावर -1, ये इसकी बीमा हो जाएगी। यानी इसका मात्रक हो गया और इसकी बीमा हो गई। नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपको पता है इसका एक मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अब वोल्ट की परिभाषा कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए, तो हम यहाँ सूत्र से क्लियर करेंगे कि 1 वोल्ट की परिभाषा कैसे दी जाती है। एग्जाम में देखिए इस प्रश्न से आपसे वैद्युत विभव की परिभाषा तथा उसकी बीमा या मात्रक से 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला, अगर अति लघुत्तरी या लघुत्तरी में क्वेश्चन आएगा तो वैद्युत विभव की परिभाषा पूरा का पूरा पूछ लेगा, तो उसमें आपको सारी चीजें लिखनी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए अगर बहुविकल्पी का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपसे केवल उसका मात्रक पूछ सकता है, केवल उसकी बीमा पूछ सकती है, ठीक है, या उसका फार्मूला पूछ सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया कि अब क्या बताना है इसका 1 वोल्ट की परिभाषा, कभी कभी अति लघुत्तरी या लघुत्तरी में 1 वोल्ट की परिभाषा भी पूछा जाता है, तो 1 वोल्ट कैसे हो जाएगा 1 वोल्ट? अगर W का मान 1 हो जाए, यानी इस W की वैल्यू 1 हो जाए और Q की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, आपको पता है एकांक सूक्ष्म परीक्षण धनावेश का मतलब ऑलरेडी 1 है, तो अगर W की वैल्यू 1 हो जाए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कार्य होगा वो कार्य कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। कितना होगा? 1 वोल्ट होता है। तो हम समझेंगे कि यदि Q0 इक्वल टू 1 और W इक्वल टू 1 तो V इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाएगा। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे? इसको परिभाषित करने के लिए यानी अब यही कंटेंट को लिखना पड़ेगा कि यदि एकांक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने पर उस आवेश पर किया गया कार्य 1 जूल हो, कितना हो? 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे? यानी यदि एकांक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के यहां से यदि से कोई मतलब नहीं है, एकांक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने पर, अर्थात इस पॉइंट को लिखने के बाद यहां से सीधे इस पॉइंट पे आएंगे, अर्थात एकांक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने पर किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा, ठीक है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब, इसको समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि एकांक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश को अगर हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं और उस पर जो किया गया कार्य क्या हो? 1 जूल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट होगा, ठीक है। इसको नोट करिए।
तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, वैद्युत विभवांतर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि वैद्युत विभव क्या होता है, अब इसके बाद हम समझेंगे क्या, वैद्युत विभवांतर को। तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर होता क्या है। देखिए अभी हमने जस्ट थोड़े टाइम पहले पढ़ा कि वैद्युत विभव का मतलब होता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर जब हम किसी एकांक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश को लेकर आते हैं तो क्या होता है कि वो आवेश पर एक कार्य करता है, और जो वो कार्य करता है और जिस परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं उन दोनों का अनुपात जो होता है उस बिंदु पर, यानी वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। तो इसी तरह से वैद्युत विभवांतर क्या होगा, मान लीजिए ये एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा होती है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहाँ से एक सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश यानी Q0 लेके आ रहे हैं। जैसे ही हम Q0 यहाँ पे लेके आएंगे, सपोज करिए यहाँ पे 2 पॉइंट है A और B है, 2 पॉइंट पे हम इसको लेके जा रहे हैं। मान लीजिए जब हम A पर लेके गए तो A पर लेके जाने के बाद हमारे पास क्या हुआ, ए पर जैसे ही इसको हम लेके गए तो यहाँ पे क्या एक फोर्स कार्य किया, और फोर्स कार्य करने की वजह से यहाँ पे एक कार्य हुआ, कार्य होने की वजह से यहाँ पे एक विभव पाया गया जिसको V बोला जाता है। क्या होगा, यानी हम Q1 यानी Q0 को जब हम पॉइंट B पर लेके गए तो यहाँ पे हमको जो कार्य मतलब जो विभव मिला वो विभव क्या हो गया, V1 हो गया, और पॉइंट A पर लेके जाने पर जो विभव मिला हमको वो V2 मिल गया, यानी 2 पॉइंट हो गए। अब विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, विभवांतर की परिभाषा होती है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर हम किसी सूक्ष्म परीक्षण आवेश को लेके आ रहे हैं तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग विभव होगा, तो इन्हीं विभव के अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोला जाता है। इसकी डिफिनीशन कैसे देंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं के बीच विभव में होने वाले अंतर को क्या बोला जाता है, वैद्युत विभवांतर। किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं के बीच होने वाले विभव में अंतर को क्या बोलते हैं, वैद्युत विभवांतर बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, इसकी परिभाषा हो जाएगी कि किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं के बीच विभव में होने वाले अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी वैद्युत विभवांतर डेल्टा V क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। डेल्टा V क्या किसके बराबर हो जाएगा, V2 माइनस V1 के बराबर हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।